गोरी कौवी आज अपनी माँ से मिलने जा रही थी और उसका बेटा जग्गू कौवा अपनी मम्मा के साथ जाने की जिद कर रहा था। मम्मा मम्मा मैं भी जाऊंगा। आप पिछली बार भी मुझे नानों के पास नहीं लेकर गई थी। तुम बहुत शरारती हो, वहाँ जाकर मुझे बहुत तंग करते हो। चलो मैं तुम्हें चिड़िया आंटी के घर छोड़ देती हूँ। चिड़िया बहन, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। मैं शाम तक लौट आऊंगी। आप मेरे बेटे को शाम तक अपने घर में रख लें। हाँ गोरी बहन, आप इसे मेरे पास छोड़ जाएं। कुकू से खेल लेगा जग्गू। चिड़िया को कब पता था कि जग्गू तो बहुत ज्यादा शरारती बच्चा है, इसलिए चिड़िया मान जाती है और जग्गू की मम्मा उसे वहाँ छोड़कर अपनी माँ से मिलने चली जाती है। अपनी मम्मा के जाते ही जग्गू अपनी शरारतें शुरू करता है। आंटी चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। आप कुकू से खेलें और मैं नदी से आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। चिड़िया अपना मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। कुकू, मुझे तो प्यास नहीं लगी। मैंने तुम्हारी मम्मा से झूठ बोला था। चलो बाहर जाकर खेलते हैं। मम्मा कहती है झूठ बोलना बुरी बात है और मैं आपके साथ बाहर नहीं जाऊंगा। तो फिर मैं तो जा रहा हूँ। जग्गू मत जाओ, आपकी मम्मा आपको हमारे घर इसीलिए तो छोड़ कर गई है कि आप बाहर न जाओ। मैं तो जाऊंगा। ऐसे जग्गू कुकू की बात नहीं मानता और बाहर चला जाता है। जग्गू सीधा कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है और पीछे से छुपकर कबूतर चाचा का लॉलीपॉप का पूरा डिब्बा उठाकर भाग जाता है। कबूतर भी जग्गू को देख लेता है। वो डंडा लेकर जग्गू के पीछे भागता है। रुको रुको शरारती बच्चे, मैं ऐसे तुम्हें भागने नहीं दूंगा। मगर जग्गू बहुत तेज उड़ता है। वो जल्दी से घने जंगल में जाकर छुप जाता है। सामने उसे एक पेड़ में छेद नजर आता है। मैं इस पेड़ के छेद में छुपकर मजे मजे से लॉलीपॉप खाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे जग्गू पेड़ के छेद के अंदर चला जाता है। चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। कुकू बेटा, जग्गू कहाँ है? मम्मा, जैसे ही आप गई तो वो बाहर चला गया। उसे कौन सा प्यास लगी थी? वो तो आपसे झूठ बोल रहा था। ये बच्चा तो बहुत शरारती निकला। अब मैं उसकी मम्मा को क्या जवाब दूंगी? कुकू बेटा, आप घर में ही रहें, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा चिड़िया जग्गू को ढूंढने बाहर जाती है। वो मिठू से पूछती है, नहीं चिड़िया, मैंने उस शरारती बच्चे को कहीं नहीं देखा। फिर चिड़िया कबूतर के पास उसकी दुकान पर जाती है। वो शरारती बच्चा मेरा लॉलीपॉप का डिब्बा उठाकर घने जंगल की तरफ भाग गया है। घने जंगल में? वहाँ तो बहुत खतरा है। आपने उसे अपने घर में रखकर बहुत बड़ी गलती की है। वो तो बहुत शरारती बच्चा है। फिर चिड़िया जग्गू के पीछे घने जंगल में जाती है। शाम भी हो जाती है। वो छेद जिसमें जग्गू कौवा छुपा था, वो छेद नाग का घर था। शाम को नाग भी घूम फिर कर अपने घर लौटता है। किसी पक्षी की गंध आ रही है। वो मेरे पास ही है। लगता है आज मांस मिलेगा खाने को। जग्गू अपना मुंह दूसरी तरफ किए बैठा मजे मजे से लॉलीपॉप खा रहा था। वाह वाह, शिकार तो खुद चलकर मेरे घर में आ गया है। नाग जग्गू को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। चिड़िया भी जग्गू को ढूंढते हुए वहाँ आ गई थी। जग्गू, जल्दी बाहर आ जाओ, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे पीछे नाग है। ये सुनकर जग्गू डरता हुआ भागकर छेद से बाहर निकल आता है और नाग का वार खाली जाता है। कमबख्त चिड़िया, हाथ आया शिकार छीन लिया। जल्दी चलो घर, अगर मैं थोड़ी देर ना आती तो वो नाग तुम्हें कच्चा खा जाता। आंटी, मुझे नहीं पता था कि ये छेद नाग का है।
फिर चिड़िया जग्गू को साथ लेकर घर चली जाती है। जग्गू की मम्मा भी घर पहुंच चुकी थी। आ गया मेरा बेटा, अपनी आंटी के साथ सैर सपाटे करता फिर रहा है मेरा शेर जवान। आंटी, जग्गू ने कुकू जग्गू की मम्मा को सारी बात बताने ही वाला था कि उसकी मम्मा उसे रोक देती है। गौरी, इसे साथ ले जाओ और फिर कभी इसे मेरे पास न छोड़ कर जाना। मेरे बस की बात नहीं है ऐसे शरारती बच्चे को अपने पास रखना। जग्गू, फिर कोई शरारत की है? मम्मा नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जग्गू बेटा, एक बात याद रखना, जब तक आप अपनी गलती नहीं मानोगे आप सुधर नहीं सकोगे। मैं आपकी मम्मा को कुछ नहीं बताऊंगी, मगर खुद को बदलो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी शरारतें तुम्हारी जान ले लें। फिर जग्गू समझ जाता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है और आइंदा से ऐसी उल्टी सीधी शरारतें ना करने का वादा करता है। मित्र, जब तक हम न कहें तुमने बरसात करने नहीं आना, वो पक्षी मुफ्त में तुम्हारा पानी पीते हैं और बदले में कुछ भी नहीं देते। बादल जी, हम भी काले और तुम भी काले। और काले बादल काले कौवों का कहना ही मानेंगे। तुम जाओ मेरे दोस्तों, मैं बारिश करने नहीं आऊंगा। फिर कौवा और कौवी काले बादल को पक्षियों के खिलाफ करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। पूरे जंगल में सूखा चल रहा था। आम का वो बड़ा पेड़ ही सब पक्षियों को भोजन देता था, मगर अब तो वो भी सूखने लगा था। चिड़िया, मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर कुछ दिन और बरसात ना हुई तो मैं भी सूख जाऊंगा और मेरे फल भी। पेड़ जी, काला बादल हमसे नाराज है। जब से काले बादल की दुष्ट कौवों से दोस्ती हुई है, वो हमारे जंगल में बरसात करने के लिए तैयार नहीं। इसमें हमारा क्या दोष है पेड़ जी? वो उन बुरे कौवों ने काले बादल को बरसात करने से रोक रखा है। आप काले बादल के पास जाएं और उसे बताएं कि मैं सूख रहा हूँ, वो आ जाएगा। फिर चिड़िया और मिट्टू तोता काले बादल की तरफ सागर वाले जंगल जाते हैं। काला बादल सागर पर सो रहा था जब मिट्टू और चिड़िया उसके पास जाते हैं। काले बादल जी, उठें, देखें किस तरह हमारा जंगल सूख रहा है। भागो भागो यहाँ से छोटे पक्षियों, तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। दोस्त, हमारे जंगल में आम का बड़ा पेड़ भी सूख रहा है। वो आपको बुला रहा है और उसका संदेश है कि आप हमारे जंगल में आकर बरसात करें। मैं तो केवल काले कौवों का मित्र हूँ। तुम जाओ, जब तक वो काले कौवे नहीं कहेंगे मैं बरसात करने नहीं आऊँगा। फिर निराश होकर चिड़िया और मिट्टू वहाँ से चले जाते हैं। वो रोते हुए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें हवाओं की रानी मिल जाती है। वो उनसे पूछती है, चिड़िया और तोते, क्या हुआ? आप रोते हुए क्यों जा रहे हो? हवाओं की रानी, काला बादल बहुत घमंडी हो गया है। वो हमारा कहना नहीं मानता और हमारे जंगल में बरसात नहीं करता। अगर बरसात न हुई तो सब पेड़ पौधे सूख जाएंगे और सब पक्षी मर जाएंगे रानी जी। अगर ऐसा है तो मैं अभी उस घमंडी बादल को सबक सिखाती हूँ। अब देखना वो कैसे बरसात करने जाता है। ये कहते हुए हवाओं की रानी बहुत गुस्से में वहाँ से जाती है और जाकर काले बादल को अपने साथ उड़ाने लगती है। मुझे छोड़ दो हवाओं की रानी, मुझे छोड़ दो, मेरा क्या दोष है? मगर हवाओं की रानी काले बादल को रेगिस्तान में ले जाती है। अब यहाँ सूरज की गर्मी से तुम मरोगे। तुम्हारे जैसे घमंडी बादलों के साथ मैं ऐसा ही करती हूँ। रानी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रानी। मैं ऐसी धूप में नष्ट हो जाऊंगा।
आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अब आई ना तुम्हारी अकल वापिस। चलो मेरे साथ चलो और पहाड़ों वाले जंगल में बरसात करो। फिर हवाओं की रानी काले बादल को लेकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाती है। हवाओं की रानी को बादल के साथ आता हुआ देखकर सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में काला बादल जोर से गरजता है और जंगल में बरसात शुरू हो जाती है। बड़े आम का पेड़ भी बहुत खुश था। जंगल में बरसात होती देखकर कौवा और कौवी हैरान हो जाते हैं। कालू, ये कैसे हो सकता है? हमारा दोस्त काला बादल हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता। तो फिर ये बरसात कौन सा बादल कर रहा है? चलो गोरी जाकर देखते हैं। फिर गोरी और कालू अपने घोंसले से निकलते हैं। वो बादल के पास जाते हैं। काले बादल, ये धोखा है। तुमने हमसे वादा किया था कि तुम बरसात नहीं करोगे। अगर तुम हमारे मित्र नहीं तो आज से हम भी तुम्हारे मित्र नहीं हैं। पीछे तो देखो। कौवा और कौवी जैसे ही पीछे देखते हैं तो हवाओं की रानी कौवों को अपने साथ उड़ाकर दूर ले जाती है और उन्हें वीराने में ले जाकर फेंक देती है। तुम जैसे दुष्ट कौवों का ठिकाना हरे भरे जंगल में नहीं है, बल्कि ऐसे वीराने में तुम खुश रहोगे। कालू, हवाओं की रानी ने मेरा पंख तोड़ दिया है। गोरी, मेरी भी टांग टूट गई है। अब हम यहीं मरेंगे और कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का अंत बुरा ही होता